जो बाहर की बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में आकर फेल हो जाती है। देखो, अनुपम मित्तल जो शादी.com के फाउंडर है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कोई यूएस का सस्ता वर्जन नहीं है। अगर कोई सामान अमेरिका में $10 में बिक रहा है तो उसी सामान को आप इंडिया में प्राइस कन्वर्ट करके नहीं बेच सकते। भारतीय लोगों का सोचने का तरीका अलग है और आपको उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि एक सामान के लिए वो $10 क्यों दे। अगर कोई सामान अमेरिका में $10 में बिक रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्राइस वहां के लोगों के लिए है, जहां पर ये देखा जाता है कि वहां के लोग कितना खर्चा करते हैं, उन्हें कितनी वैल्यू मिलती है और ऐसा कौन सा इमोशन होता है जो ये डिसाइड करता है कि उन्हें वो सामान खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अब इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है स्टीम के गेम्स। जब GTA 5 लॉन्च हुई थी तो अमेरिका में इसकी प्राइस थी तकरीबन 5,700 रुपए, पर इंडिया में ये चीज मिल रही थी 2,500 रुपए में, क्योंकि हर देश की जनता का एक गेम को खरीदने या फिर ना खरीदने का कारण अलग अलग हो सकता है और ऐसे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्राइस रखने को हम बोलते हैं रीजनल प्राइसिंग। याद करो, जब प्राइम इंडिया में लॉन्च हुआ था सब लोग उसके पीछे पागल थे और धड़ाके से बिक रही थी वो, और आज देखो प्राइम को पूछता ही कौन है, क्योंकि प्राइम कभी हमारी जनता को यह समझा ही नहीं पाया कि उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक के लिए 400 रुपए क्यों देने चाहिए। अब इन सब से आप लोग ये मत सोच लेना कि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। आईफोन 17 प्रो मैक्स अमेरिका में तकरीबन 1,15,000 का लॉन्च हुआ था और वही सेम फोन इंडिया में 1,50,000 का लॉन्च हुआ था। 35,000 का फर्क था, फिर भी हमारे लोग लाइन पर खड़े हुए थे उस फोन को खरीदने के लिए। हम लोग पैसा देने के लिए तो तैयार है, पर हमें पहले वो वैल्यू दो, और आईफोन ने इसी चीज को समझा और वो इमोशनल वैल्यू दी, और इसीलिए यहाँ पर आईफोन आराम से बिक रहे हैं। अगर किसी बाहर की कंपनी को इंडिया में धंधा करना है तो आप लोगों को वो वैल्यू देनी पड़ेगी, चाहे वो वैल्यू कैसे भी आए।